रमेश कुमार, आप सभी प्यारे साथियों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई 3 या 4 या अननोन नंबर मानना है, लेट करना है, लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे और फिर उसके बेस पर मान लेंगे और दिए गए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन दी जाएगी तो फिर हम न्यू नंबर हम फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कैसे फाइंड किए जाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ टेबल लेकर के राइट हूँ, उपस्थित हूँ, प्रेजेंट हूँ। उसको देखेंगे कि आप कैसे लिखेंगे, उसके कॉमन डिफरेंस क्या हो सकते हैं, टर्म क्या हो सकते हैं। तो क्लास 10th की चैप्टर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 5वां चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एन एपी, किसी भी एपी सीक्वेंस के अनुक्रम के पद को ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला है, कोई कहेगा सर यहाँ पे 1 लिखते, 2 क्यों नहीं लिखते? तो 1 और 2 टर्म से कोई सीक्वेंस नहीं बनता। सीक्वेंस बनाने हैं तो कम से कम 3 टर्म चाहिए, कम से कम 3 टर्म चाहिए, इसलिए हम 1 2 नहीं लिखेंगे। देखें, 3 टर्म हमको चाहिए, तो 3 टर्म हमको चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर मुझे चाहिए। तो सर वो टर्म कैसे होगा? 3 टर्म होने चाहिए, 4 टर्म होने चाहिए, 5 टर्म होने चाहिए, 6 टर्म होने चाहिए, 7 टर्म होने चाहिए, 8 टर्म होने चाहिए। इस तरह से हम मानेंगे सर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई 3 टर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखना है। एक लिखेंगे a माइनस डी, फिर कॉमा a, और एक लिखेंगे a प्लस डी। ये तीनों नंबर एपी में होंगे। ठीक है सर, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो देखिए ना, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी आएगा, ओनली डी। ठीक है, पहला टर्म हो गया। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई 4 टर्म मान सकता हूं, तो a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, उसके बाद a प्लस डी और a माइनस 3d। ये 4 नंबर विथ कॉमा। इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2d आएगा। 5 नंबर, कोई 5 नंबर माननी है तो लिखेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, फिर a माइनस a प्लस डी और a प्लस 2d। ये 5 नंबर आएंगे कॉमन, तो इसके लिए आएगा कॉमन डिफरेंस d। 6 नंबर राइट करने हैं, 6 नंबर राइट करने हैं तो लिखेंगे a माइनस 3d, a माइनस 5d, फिर a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a माइनस 5d प्लस 5d। कॉमा लगा देंगे सब में। इस तरह से हम नंबर मान करके चलते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2d आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2d आएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सर 7d निकालना है तब क्या कर सकते हैं? 7 नंबर लेट करना है तो 7 नंबर के लिए 2 हो गया, यहाँ पे 3 2 5, बीच में कौन सा आएगा? 4, तो a माइनस 4d। फिर उसके बाद a टोटल नंबर है, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है, और m प्लस 4d। ऐसे नंबर आप मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर आप मान सकेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस आएगा d। ऐसे ही जितना मानना है तो 5d 8 मानना है तो यहाँ से 8 5 के बाद 2 नंबर आगे बढ़ेंगे तो 7d से स्टार्ट करेंगे। हम इस तरह से आगे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका इतने में ही काम चल जाएगा, पूरी सीक्वेंस इतना ही पढ़ना है, इतने से ही आगे पूछा जा सकता है। 5 8 7 8 नहीं पूछा जाएगा, तो हम इतने में कर लेंगे, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि पूछ भी रहा है तो देखें डी का डिफरेंस 2 का चल रहा है। ठीक है, 8 लिखा गया तो 8 पर 3 आ रहा है, इवन पे 8 आ रहा है और 8 पर इवन आ रहा है, तो आप आसानी से इसको देख कर आगे चल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एपी सीक्वेंस समझ पा रहे हैं।
ठीक है, कि कोई भी एपी सीक्वेंस का 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर, ठीक है, मुश्किल से आपको इतने में ही पूछ लिया जाएगा, इतने में ही आपका काम चल जाएगा, ये आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एपी सीक्वेंस का 3 नंबर फाइंड करना है, लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 4 नंबर लिखना है तो वैसे लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंसेस के दिए गए हैं, इसको नहीं लिखेंगे तब भी आपको आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सीक्वेंस समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखें, एक और नोट है कि कोई 3 नंबर है ए बी सी आर्डन इन एपी, तो हमारे पास कैसे चेक करके डायरेक्ट बता देंगे कि वो एपी में है। तो चेक कर सकते हैं, और T1 हो गया, T2 T3, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल आना चाहिए T3 माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ पे b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, बी दोनों साइड में है, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। एक कंडीशन यदि कहीं पर भी आ जाए, मतलब मिडिल टर्म का ट्वाइस और फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम दोनों इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों नंबर एपी में होंगे। दोनों नंबर किस में होंगे? एपी में होंगे। जैसे आप लिख दिया 1 2 3, 1 2 3 क्या ये दोनों एपी में है? तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मिडिल टर्म, बीच बीच का टर्म चेक कर लेंगे कि बीच का टर्म क्या है। बीच का टर्म हमारा 2 है, ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म 1 और 3 है, तो बी मिडिल टर्म का ट्वाइस, 2 गुना, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का ऐड, दोनों इक्वल हो रहा है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, और फर्स्ट और लास्ट जोड़ देंगे ऐड, तो ये आपका आ जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है? एपी में है। तो अब मुझे उम्मीद है कि किसी भी 3 नंबर लिखना है तो मिडिल टर्म का ट्वाइस, 2 गुना, फर्स्ट और लास्ट टर्म का ऐड दोनों सेम आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर एपी में होंगे। ठीक है, तो आइए हम इन सब पे आधारित बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर, देखिए प्यारे साथियों, मैं कुछ क्वेश्चन जो भी अभी बताया हूँ उस बेस पे क्वेश्चन राइट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। यहाँ पे लिख रखा है इफ द नंबर n-2, 4n-1, 5n-2 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कह रहा है कि ए नंबर तीनों एपी में है, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आ सकता है? तो हम यूज करेंगे, ये हमारे क्वेश्चन रहे, हम यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाएंगे। सॉल्यूशन दिखाएंगे, इफ गिवन, हमको दिया गया है n-2, 4n-1 एंड 5n-+2 इन एपी, ये एपी में है। जब एपी में है तो मुझे पता है कि 3 नंबर पता है, 1 2 3, और अभी भी मैंने एक यहाँ पे नोट में लिखाया था ए बी सी एपी में है, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आनी चाहिए, ये दोनों का केस इक्वल होनी चाहिए। तो हाई आपका ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया, तो मिडिल टर्म ए बना है, बीच का टर्म ए बना, तो बीच के टर्म में 2 का मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट दोनों का ऐड इक्वल होना चाहिए, तो हमारा आंसर आ सकता है। हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं बाय कंडीशन। ठीक है, इन एपी की कंडीशन है कि 3 नंबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 4n-1, ये मिडिल टर्म हो गया, ये इक्वल होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट टर्म के, तो 5n-2 प्लस n-2, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट और लास्ट का सम दोनों को जोड़ देंगे, और सेकेंड टर्म का में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम आने चाहिए, तब तो है। एक कहा ही है पहले से, क्या कहें कि एपी में है, तो एपी की कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। एपी की कंडीशन को जब हम फॉलो करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ सकते हैं, 2 इंटू ब्रेकेट में 4n-1, इसको सॉल्व करेंगे 5n-2 प्लस n-2, सॉल्व कर देंगे 5n 6n-4। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, तो प्लस तो ए वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6n आ गया। क्या यहाँ पे 2 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 4n-1, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3n,
तो 4n-1 इज इक्वल टू 3n, इम्प्लाइज दैट 3n को इधर ट्रांसफर करें टू द राइट हैंड साइड, तो n की वैल्यू आ गई 1। यहाँ n की वैल्यू 1 होगी। अब इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और इंक्लूड किया गया, फाइंड दोज नंबर, वे नंबर, ठीक है, कौन कौन है। तो n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो एपी में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन और गिवन में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सेम टू सेम। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 8x + 4, फिर 6x - 2, 2x + 7 आर इन एपी। कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए कि जब ये a और a तीनों एपी में है तो यही मेथड यूज करिएगा। बीच के टर्म का 2 गुना, ट्वाइस, फर्स्ट और लास्ट का ऐड दोनों इक्वल कर लेंगे और इक्वल करने के बाद दोनों को हम सॉल्व करेंगे बाय दिस कंडीशन, तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू a आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, HW के लिए आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सो दैट a - b का स्क्वायर a² + b² a - b a + b होल के स्क्वायर आर इन एपी, क्या ये तीनों एपी में हैं, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें, चेक करने के लिए, चेक करने का यही प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे गिवन मिडिल टर्म देखें, यहाँ पे गिवन में है a - b के होल स्क्वायर a² + b² एंड a + b के होल स्क्वायर इन एपी। ये एपी में है। जब एपी में है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस केस में इम्प्लाइज दैट बाय कंडीशन 2 मिडिल टर्म a² + b² इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म a - b का होल स्क्वायर, प्लस इधर भी हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। दोनों सॉल्व करेंगे। इसमें इसको ऐसे ही रहने दें। अब a + a² + b² आ गया। इसको हम क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी लगा करके उसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, ओपन एक्सपेंड कर देंगे। a - b का होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर, तो आएगा a² + b² -2ab हमारी आइडेंटिटी है। यहाँ पर होता है a² + b² + 2ab। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये वाला कैंसिल आपसे कैंसिल हो जाएगा। a and a 2a स्क्वायर, b and + b 2b² आ गया। अब हमारा यहाँ पे देखें 2a² + b² है। इस 2 को अंदर करो या 2 में से दोनों में से, दोनों साइड हमारी काम हो गई। ठीक है, LHS = RHS, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। वी से हम कह सकते हैं ये तीनों क्या हैं, एपी में है। यही प्रूव करना था कि सो दैट a - b होल स्क्वायर a² + b² a + b का होल स्क्वायर आर इन एपी, क्या वो एपी में है, तो हम आसानी से यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो वी से कह सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर a + b होल a² b² एंड a + b होल के स्क्वायर आर इन एपी, ये एपी में है। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चेक कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आप समझेंगे तो आपकी तैयारी सही चलेगी। आप बड़े से क्वेश्चन को एक ही बार करेंगे तो समझ नहीं आ पाएंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, देखते रहें। कुछ क्वेश्चन इस पर आप करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, खुद कर लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं आएगा मुझे बताएं। और जिन प्यारे साथियों से मेरी उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देखते हैं उसको पूरा देख जाएं और उसमें कोई भी एरर आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, लाइक करें, कैसा वीडियो जा रहा है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म करें। प्लीज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर वीडियो को देखें और एक दूसरे को थोड़ा सा फॉलो करके बता दें
फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें। कुछ ये इस पे भी आइए, सर पढ़ा रहे हैं, उनको भी थोड़ा देखें। क्लास में जितने स्टूडेंट आ रहे हैं, प्लीज मेरा आप लोगों से इतना उम्मीद है, एक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं। तो आइए हम लोग प्यारे साथियों कुछ और नए क्वेश्चन के साथ करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन, और उसको देखते हैं कि वो क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे हो सकता है।